हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो द यूनिवर्स स्टार के एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो हीरोइन रहती है वो अपने फ्रेंड के साथ गेम खेल रही होती है। और वहाँ पर वो लोग ये गेम खेलते हैं कि कौन जल्दी वुजू का पहले कॉन्सर्ट टिकट बुक करेगा। तो उसकी फ्रेंड इसमें जीत जाती है और फिर हीरोइन थोड़ा सा सैड हो जाती है कि तुम हमेशा जीत जाती है, तुम मुझे कब उसका कॉन्सर्ट टिकट दिलवाओगी। उसके बाद यहाँ पर वो लोग ये डिस्कस करते हैं कि वुजू वुजू तो मरने वाला है, इस इल्नू को पता चल जाता है। तो वो लोग ये डिस्कस करते हैं कि हमेशा उसके पीछे रहूंगी, देखेंगे कि वो कब मरेगा, अगर वो मरने वाला रहता है तो हमें उसे बचाना है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन में दिखाया जाता है कि उसकी फ्रेंड बोलती है कि अगर तुम हमेशा उसके साथ रहोगी तो तुम अपना जॉब कैसे करोगी, तो तुम्हें अपने मैनेजर को कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो वो अपने मैनेजर को कॉल करती है और झूठ बोल देती है कि मैं अभी अपना कुछ दिन काम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं साइकिल से गिर गई थी तो मुझे चोट लग गया है, तो मेरा बैक थोड़ा सा दर्द हो रहा है। तो उसका मैनेजर बोलता है कि ठीक है और वो मान जाता है। तो ये लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि ये लोग वुजू का रूटीन देखते हैं रोज, कि वो सुबह वॉक करने जाता है तो दोनों उसके पीछे पीछे जाते हैं। उसके बाद वो क्या खा रहा है, उसका डाइट क्या है, वो सारा चीज़ वो लोग देखते हैं। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि ये तो इतना हेल्दी खाना खाता है फिर भी ये कैसे मर सकता है, इसे तो कोई बीमारी भी नहीं है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर दोनों लड़कियां सोच रही होती है कि आखिर ये सुबह वॉक करने जाता है, सारा चीज़ इसका फिट है, फिर ये कैसे मर सकता है, हमें इसका पता करना पड़ेगा। हो सकता है कहीं ये ड्रग्स ले रहा हो क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े लोग ड्रग्स के चक्कर में मर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो गाने की प्रैक्टिस कर रहा होता है और उसके साथ उसके सारे कलीग्स भी रहते हैं। तो वो उन लोगों को बार बार बोलता है कि फिर से स्टार्ट करो, कोई भी तुम लोग अच्छा नहीं बजा रहे हो। तभी उसके साथ फीमेल एक रहती है, वो भी गाना गाती है उसके साथ। तो वो उसके ऊपर लाइन मारते रहती है और गाना गाते रहती है। तो वुजू देख करके समझ जाता है और उससे उससे बहुत इरिटेशन हो रहा होता है। तो वो बोलता है कि आज मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ, सबको घर जाओ। उसके बाद उसका मैनेजर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम उतने पॉपुलर हो, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम गाना नहीं गाओगे तो कैसे चलेगा। और वो जो गाना गाए भी रहता है उसे भी वो डिलीट कर देता है और वो बोलता है कि वो लड़की मेरे ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रही थी, मैं बहुत मेहनत से उस लड़की को मना के लाया था, तुमने उसे भी भगा दिया। यहाँ पर वो हीरोइन और उसकी फ्रेंड दोनों तो भूत रहती है, दोनों को दिखाई देता नहीं है। तो वो उस लड़की को डांटते रहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी वुजू के ऊपर आंख उठा के देखने की और ये सब। उसके बाद यहाँ पर वुजू उसी डॉक्टर से बात कर रहा होता है, डॉक्टर यून से, जो उसे बोलती है कि तुम ज्यादा मेडिसिन वगैरह मत लो स्लीपिंग वाला, वरना तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है, क्यों नहीं एक पेट और कुछ खरीद लेते हो। तो वो बोलता है कि नहीं, मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। तो वो बोलती है कि तुम इतना बड़े घर में अकेले भी कैसे रह लेते हो, जरूर तुम्हारे अगल बगल भूत होंगे। उसके बाद वो फोन कट कर देते। तो वो जैसे ही मेडिसिन लेता है, दोनों भूत देख रहे होते हैं कि इतना सारा, और वो फिर एक लेकर के खा लेता है। तो वो लोग दोनों बोलते हैं कि यार ये तो ये मेडिसिन क्यों ले रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और फिर वो अपना मेडिसिन लेकर सो जाता है। तो दोनों उसे देखते रहते हैं और हीरोइन उसे खासकर ज्यादा देखती है क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर हीरोइन भी अपने घर चली गई रहती है और वुजू का जो पोस्टर रहता है उसी को ओढ़ करके सो जाती है। और वो सोचते रहती है कि तुम क्यों मरने वाले हो, ऐसा क्या होगा तुम्हारे साथ, इसी बारे में वो सोच रही होती है। उसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके बोलती है कि वो तो रोज सुबह 6 बजे जॉगिंग करने आता है बट आज नहीं आया, रुको मैं देखती हूँ कि वो कहाँ गया। और उससे वो खोजने के लिए निकल पड़ती है। यहाँ पर वुजू का मैनेजर उसे कॉल करता है और बोलता है कि तुम आज मॉर्निंग वॉक पर क्यों नहीं गए। और यहाँ पर वुजू का जितना भी असिस्टेंट रहता है दोनों उसके लिए व्हिप्ड क्रीम और ये सब लेकर आता है, रामेन वगैरह। तो वो रामेन ये सब खाते रहता है। तो जो हीरोइन रहती है वो देख के शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है कि ये तो कभी रामेन और ये सब खाता ही नहीं है, स्वीट्स वगैरह तो खाते नहीं, आज तो इसने उल्टा ही कर दिया, ये तो सारी ही अनहेल्दी चीजें खा रहा है। उसके बाद वो अपने ड्राइवर को बोलता है तुमने मेरे लिए आज तक जो कुछ भी किया है उसके लिए थैंक यू। तो उसका ड्राइवर बहुत सैड हो जाता है और हीरोइन एकदम शॉक्ड हो जाती है, आज तक वो इतना ज्यादा अच्छा किसी के साथ बिहेव नहीं किया था, वो किसी को थैंक यू भी नहीं बोला था। तो उसका ड्राइवर रोने लगता है। तो वो बोलता है बुजू कि तुम रो क्यों रहे, तो बोलते तुमने आज तक 7 साल से थैंक यू नहीं बोला, तुम अभी थैंक यू क्यों बोल रहे हो और तुम आज अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। तो हीरोइन सोचती है कि ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मरने वाला है। और वो फिर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अपने मैनेजर के पास जाती है और बोलती है प्लीज वुजू को मत उठाइए, अभी वो बहुत अच्छा है, ऐसे ऐसे करके बोलती है। और मैं उसे पसंद भी करती हूँ, अगर उससे कुछ गलती होगी तो मैं उसे गाइड करूंगी, आप प्लीज उसे ऊपर मत भेजिए।
तो यहाँ पर वो बोलता है उसका मैनेजर कि तुम तो एक बच्ची को उठा के नहीं ला पाई, तो तुम मुझे क्या बता रही हो, अगर हम लोग इस साल उसे ऊपर नहीं भेजेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लाइफ जिएगा, तो उससे ऊपर जाने की ज़रूरत है अभी। बट वो अपने मैनेजर को बहुत समझाने की कोशिश करती है कि क्या आपको उसके लिए सॉरी फील नहीं होता, वो कितना अकेला रहता है। बट उसका मैनेजर उसे बोलता है कि तुम एक घोस्ट हो, मतलब ग्रीम रीपर हो, तो तुम किसी अलाइव पर्सन के पास क्यों घूम रही हो, तुम मरी हुई हो, तुम्हारा काम है लोगों को उठाना, और जो मैं बोल रहा हूँ वो ऑर्डर फॉलो करो और जाओ उसे लेकर के आओ, मतलब वुजू को लेकर के आओ। और उसका मैनेजर उसका बात नहीं सुनता है और उसे वहां से भगा देता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर हीरोइन अपने घर आ जाती है, बहुत सैड फील कर रही होती है, मेमोरी था उसका वो सारा देख रही होती है, एक डायरी में वो लिखी रहती है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पर वुजू का ड्राइवर और उसका मैनेजर बैठ के ड्रिंक कर रहा होता है, और वो वुजू को कॉल करके बोलता है कि मैनेजर तुम्हारे साथ ड्रिंक करना चाहते हैं तो आ जाओ। तो उसका मैनेजर उसे बोलता है कि तुम इतनी रात में क्यों वर्कआउट कर रहे हो, जल्दी आ जाओ। तो वो बोलता है मैं नहीं आऊंगा, और ये बोल के वो फोन काट देता है। उसके बाद मैनेजर बहुत गुस्सा करता है और बोलता है इतना रात में वो अकेले क्या कर रहा है। तो उसका ड्राइवर बोलता है कि आप उसे अकेले छोड़ दीजिए, जो कर रहा है उसे करने दीजिए। तो वो बोलता है ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ, वो इतना पॉपुलर सेलिब्रिटी है, अगर उसे कुछ हो गया तो हम लोग बदनाम हो जाएंगे। तभी यहाँ पर एक आदमी बहुत ज्यादा ड्रिंक किए रहता है, तो वो जाता है दुकान से, और यहाँ पर फिर वुजू जब वॉक कर रहा होता है तो उसे हीरोइन का वही घर दिखता है, तो वो घर देखने लगता है। उसके बाद वो इग्नोर करके वापस चला जाता है। यहाँ पर हीरोइन बैठ करके वही सोच रही होती है वुजू के बारे में, और तभी वुजू क्या करता है, टोपी वोपी मास्क लगा करके आता है, और हीरोइन उसे देख लेती है कि वो उसके घर के पास आया है और उसका कुत्ता चुराने के लिए आया है, तो उसका वो कुत्ता चुरा करके भाग जाता है। तो हीरोइन भी उसके पीछे पीछे दौड़ती है। तो हीरोइन समझ जाती है कि अब ये जल्दी ही मरने वाला है, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और वो उसके पीछे पीछे उसको बचाने के लिए दौड़ने लग जाती है। यहाँ पर वुजू मुंह छुपा के भागता है कि कहीं उसे कोई कुत्ता चोरी करते हुए ना देख ले। तभी वो ड्रिंक किया हुआ जो आदमी रहता है वो अपना गाड़ी लेकर के आता है, और हीरोइन देखती है कि अब उसका एक्सीडेंट होने ही वाला है। तो वो दौड़ के जाती है उसे बचाने के लिए। तो वो उसे बचा पाती है या नहीं बचा पाती है, ये मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इसका जल्दी नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो उसके लिए वेट करें। बाय बाय।